वेलकम अगेन टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। आगे चलते हैं इंट्रो के साथ। हाँ, तो देखो अभी हम क्या है ना कि अब हम थोड़ा सा ना बेसिकली इस चीज़ को जानते हैं नॉर्मली कि पाइपिंग और कमांड रीडायरेक्शन क्या होता है। यानी कि एक ही टाइम पे हम दो कमांडो कैसे चला सकते हैं, क्योंकि पाइपिंग का मतलब ही क्या होता है। देखो पाइप क्या होता है, कनेक्ट करना चीज़ों को। पाइप का काम क्या है कि दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर देना, है ना। तुमने ऊपर टंकी की पाइप देखी है, टंकी का देखा, और नीचे क्या रहता है, नल का या शॉवर तुम्हारा जो भी है, वो किस चीज के थ्रू कनेक्ट है, पाइप के थ्रू। ये क्या होगी, पाइपिंग, यानी दो चीजों को आपस में कनेक्ट करना है, यानी या तो दो चीज को एक साथ रन करना। यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी एक साथ रन हो रहा है ना। तो अभी बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पे जानते हो, एक जो कमांड लाइन है, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक जो कमांड लाइन है ना, वो थ्री स्ट्रिप जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी वो तीन फेज पे काम करते हैं। पहला तुम इस तरीके से समझो, पहला स्टैंडर्ड आउट इनपुट हम देते हैं, या तो उसका स्टैंडर्ड आउटपुट निकलेगा या तो एरर निकलेगा। उसके तीन ही फेस होंगे। जस्ट लाइक तुम इसे ऐसे समझो, जस्ट लाइक कि तुमने एक कमांड लिखी। अब क्या होगा, या तो तुम्हें उसका आउटपुट मिल जाएगा, या तो अगर उस कमांड में कोई एरर होगा या वो जिस टाइप का कमांड है डिपेंड करता है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं मिल पाया तो तुम्हें एरर मिलेगा, नहीं तो उसका आउटपुट मिल जाएगा। सिंपल है। अगर एलएस है, मान लो मैंने नॉर्मल एलएस रन किया डॉट के साथ, तो मुझे क्या होगा, बेसिकली एरर ही मिलेगा। अगर मैं एलएस लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, लिस्ट सर्विस क्या मिलेगा, मुझे आराम से उसका आउटपुट मिलेगा। सिंपल। यहीं पे यही मैंने समझाया हुआ है। ये स्टैंडर्ड, ये तुम्हारा कमांड गया, और या तो उसका आउटपुट मिलेगा या तो उसका एरर मिलता है, हमेशा हमारा ये रहता है। तो अब यहाँ पे हम समझे पाइपिंग काम कैसे करती है। पाइपिंग का मतलब है कि हम दो कमांड को एक साथ कनेक्ट करके चला सकते हैं। तुम यहाँ समझो, कमांड एक, बीच में पाइप, कमांड दो, और ये दोनों रन कर रही है। यानी कि तुम ऐसे समझो, टंकी, ये बीच में हमने पाइप जहाँ से वाटर फ्लो होगा, और ये शावर। तो अब क्या हो रहा है, ये दोनों एक साथ रन हो रहा है, दोनों एक साथ रन हो रहा है ना। यहाँ से टंकी से पानी भी निकल रहा है और यहाँ से शावर से भी निकल रहा है। ये हो गई पाइपिंग, ये होती है पाइपिंग। अब इस पाइपिंग को थोड़ा सा और जानो तो मैंने तुम्हें एक और एग्जांपल दे रखा है। कमांड वन, बीच में मैंने एक पाइप लगा दिया। कमांड टू, बीच में मैंने एक पाइप लगा दिया। कमांड थ्री, बीच में मैंने एक पाइप लगा दिया। हो गया बराबर, कोई दिक्कत। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे तुम काम करते हैं, बेसिकली इसे काम करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली में चलते हैं। प्रैक्टिकली इसे देख लेते हैं, आ जाओ। प्रैक्टिकली के लिए एक ये बोल देते हैं हम। अब देखो, अब क्या है ना कि यहाँ पर मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाता हूँ पाइपिंग का मतलब क्या है। मतलब पाइपिंग का बेसिकली मतलब ही यही है कि दो कमांड को आपस में मिलके चलाना। समझे, मतलब दो कमांड को आपस में चलाना। जैसे यहाँ समझो, एल, एक मिनट सुना, अगर मैं यहाँ चलाऊँ एल, मैं जाऊँ सी डी, डेस्कटॉप, फिर करूँ एल, है ना। अब हम यहाँ पहुँचते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, इसे क्लियर करते हैं। एक प्रेजेंट करते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या है। मैंने नहीं देखा डेस्कटॉप के अंदर क्या है, बराबर। मतलब एक प्रेजेंट करते हैं, एक ये तरीके से देखते हैं कि भाई हमें ये नहीं पता कि एल एस में एक्चुअली क्या है, डेस्कटॉप में क्या है, और मुझे क्या करना है। अब क्या हुआ कि मुझे ये देखना है बेसिकली कि जो डॉट टी एक्स टी से क्या मेरे पास कुछ है कि नहीं है। अगर है तो मुझे उनकी देखनी है प्रॉपर्टी, मतलब उन पे क्या कंडीशंस रखी हुई हैं।
मतलब रीड राइट का एक्सेस कैसे है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दो मेथड है, या तो पहले मैं ls करूँगा, है ना, फिर क्या करूँगा, फिर उन्हें फाइंड करूँगा, या ls स्पेस हाइफन एल ऐसे कुछ नाम वाम दूंगा, बात खत्म, है ना। और मान लो मेरे पास ऐसी 10 फाइलें हैं, मान लो मेरे पास 10 फाइलें sh है, डॉट pwd, मतलब कई सारी एक्सटेंशन है, वो सारी आ जाएंगी। लेकिन मुझे क्या करना है, सिर्फ डॉट टी का देखना है, मेरे को पर्टिकुलर डॉट टी का देखना है कि ये जितनी फाइलें हैं डॉट टी की, उन पे क्या कंडीशंस लगी हुई। मैं क्या करूँगा, ls स्पेस हाइफन एल, ये हो गई प्रॉपर्टी देखने के लिए। पाइप मैं डालूंगा grep डॉट टी। अब डॉट टी क्यों, क्योंकि मेरे को सिर्फ यही देखना है कि डॉट टी के नाम पे जितनी भी फाइलें हैं मुझे सिर्फ उनका देखना है। क्योंकि अगर मैंने स्पेस हाइफन, अगर मैंने खाली ls स्पेस एल कर दी तो जितनी भी फाइलें सबका डेटा आ जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ देखना है डॉट टी का। मैं एंटर मारता हूँ और तुम यहाँ देख सकते हो कि इसने मेरे को बता दिया कि यहाँ पे दो फाइलें हैं, एक ये रहा डॉट टी और एक ये रहा डॉट टी, और ये रही उनकी प्रॉपर्टी, यानी उनकी प्रॉपर्टी ये कब क्रिएट हुई, कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, बराबर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये कम थोड़ा सा और बैठ जाते हैं, थोड़ा सा और बैठ जाते हैं। मैं करता हूँ एल, मैं जाता हूँ cd काली ls sudo su काली, है ना। अब मैं यहाँ करता हूँ एल बैक ls बैक ls बैक ls, दोबारा करता हूँ ls, मैं जाता हूँ cd, एक और हम जाते हैं इसमें, इसमें etc में, सॉरी cd etc ls करता हूँ, मुझे यहाँ पे मिल गया, इतनी सारी फाइलें मिली, बहुत सारी फाइलें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, ls स्पेस हाइफन एल, चलो ये काम करते हैं, खाली ls चलाते हैं, ls पाइपिंग करो और मुझे दिखाओ, ग्रैप करो, एक मिनट, यहाँ पे तुम करो ग्रैप डॉट, कौन सी क्या चीज़ हम ग्रैप करना चाह रहे हैं, तुम ग्रैप करो CONF, सब में से मुझे इस चीज़ की फाइल निकाल के दे। इसने क्या किया कि जितने भी फाइलें थी जिनके आगे या पीछे डॉट सी मतलब कि डॉट कन्फिगर लगा हुआ था, सारी फाइलें मेरे को इसने निकाल के दे दी। देखो ये सामने, ये होती है पाइपिंग। ये देखो अब तुम्हारे पास तरीका क्या था कि तुम ढूंढते, है ना, एक एक करके तुम एलएस करते, फिर तुम यहाँ पे ऐसे ऐसे देखते, ये रही। सबसे बढ़िया तरीका क्या था कि हमने दो कमांड्स को आपस में मर्ज कर दिया पाइप के थ्रू, क्योंकि पाइपिंग का काम है मर्ज करना। तो इसने क्या किया, दो कमांड्स को आपस में मर्ज कर दिया कि पहला ls यानी लिस्ट करेगा, और फिर दूसरा कमांड क्या करेगा, और इसी को मैंने मर्ज कर दिया ग्रैप से। ग्रैप का काम है उस पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढना। तो ग्रैप ने क्या किया, डॉट कन्फिगर नाम की जितनी फाइलें थी मेरे को सारी की सारी लिस्ट कर दी कि भैया ये लो, ये सारी फाइलें हैं तुम्हारी। पाइपिंग इस तरीके से काम करती है, और ये पाइपिंग बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मतलब दिल खुश हो गया था इस पाइपिंग को जब मैंने सीखा था ना, क्योंकि मैं बहुत पहले ना मैनुअल करता था ना, मेरा दिमाग खराब रहता था हमेशा, ये 10 चीज़ें ढूंढो, ऐसे ढूंढो वैसे ढूंढो, हर एक फाइल में जाकर ढूंढो। लेकिन जब मैंने पाइपिंग को सीखा था ना, मैं बताऊँ वाकई बहुत मज़ेदार चीज़ है पाइपिंग में, मज़ा आ गया था सीख के। दिल मतलब कहते हैं ना, दिल वाकई में खुश हो जाना, वो हो गया था मैंने जब इस पाइपिंग को सीखा था। तो इस पाइपिंग में मतलब इतना ही है, तुम इसे ढूंढना चाहोगे ना, मतलब ये बहुत काम आता है आगे। तुम किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाके बार बार ढूंढ रहे हो, उस पर्टिकुलर फाइल को ढूंढ रहे हो, तुम्हें डॉट टी ढूंढना है कि इतनी फाइलें हैं, तुम्हें ये ढूंढना है। या मान लो तुमने किसी सर्वर पे अटैक कर रखा है, तुम्हें पता है कि यूज़र की फाइल जाता है या यूज़र क्रेडेंशियल जाता है, या तो तुम्हें ढूंढना है कि भाई इस सर्वर पे ना जितनी भी डॉट PDF फाइलें मुझे सारी मिल जाए, है ना। इंस्टेंट ऑफ कि तुम एक एक फाइल ढूंढोगे, सारी फाइलों में से डॉट, है ना, पूरी फाइल में से एक्सेस करोगे, तुमने क्या किया, सिर्फ ये कमांड लगाया और डॉट PDF लगा दिया। उसने क्या किया, जितनी भी फाइलें थी सबको उठा के दे दिया कि ये सारी है, ये सारी डॉट PDF। अब तुम क्या कर सकते हो, इन फाइलों के नाम कॉपी करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। बहुत आसान है ये।
तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया। देखो इसमें बहुत बहुत आसान है, ज़्यादा कठिनाई नहीं है, बहुत आसान है, बहुत मज़ा आएगा। इस पाइपिंग को यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है ना। तो अभी क्या है ना, अभी तुम अपनी प्रैक्टिस करो, देखो, और जो मर्जी वो करो, मेरे को नहीं पता, है ना। अभी हम क्या करते हैं, आगे जाके मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।